नमस्ते टू ऑल। होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा और ठंड का फ़ायदा उठाइए, पढ़िएगा क्योंकि बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा टाइम है। ठंड में पढ़िएगा, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। मैं बोल चुकती रहती हूँ, सबसे अच्छा टाइम है पढ़ाई का, पढ़ने वालों के लिए। ना कोई आपको ये कहेगा कि उठ जाओ जल्दी, अपना पढ़े रहिएगा बिस्तर में, पढ़ते रहिएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है और वैकेंसी भी बहुत अच्छी आने वाली हैं। एक मेरे पे मैसेज है भी क्लॉज के लिए, तो क्लॉज के लिए मैं आपको बात करवाऊँगी अच्छे से। थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस तरह से हो पाए कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो वही चीज़ मैं ज़्यादातर क्वेश्चन में कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा मैं पढ़ा भी नहीं पाती हूँ। मैं तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है कि जो एक क्वेश्चन समझा रही हूँ कि वो कम से कम सही उसका तरीका समझ में आ जाए। रूल्स भी याद नहीं है तो उसका तरीका समझ में आ जाए कि हमें एग्ज़ाम में कैसे इसको पहचानना है, कैसे इसको समझना है। तो बेसिक तो मेरा मैं तरीका ही बताती हूँ, उस तरीके से आप क्लॉज में कोशिश करूँगी कि आपको इजीली समझ में आ जाए। आपको रूल्स समझ में नहीं आ रहा है पर आप पहचानना आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए ही होते हैं, फिर हमें पहचानना ही तो होता है उन चीज़ों को। तो पहचान आप पाएँ इजीली, यही चीज़ मैं कोशिश करती रहती हूँ। अभी आरपीएससी का 2018 का एक क्वेश्चन है। मैंने आपसे स्ट्रक्चर बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन्हीं को मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट में भी दिया जाता है, जैसे एस बी ओ दे दिया जाता है। एस बी ओ को जब मेरे टाइम में याद करते थे, एस बी ओ, तो एस बी ओ को जैसे जब हम याद करना मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि एस बी ओ कैसे याद करूँ। मुझे एस ओ बी याद हो जाता था, एस बी ओ सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है कुछ। फिर एक मूवी आई थी उस टाइम पे, काफ़ी साल पहले, धाकड़ छोड़ा। उस धाकड़ छोड़ा में हीरोइन का नाम सब्बो था। उस सब्बो से मैंने याद किया था, ये सब्बो हो गया मेरे लिए एस बी ओ। तो मैंने इस तरह से इसको याद किया था, तब मेरे लिए इजी हुआ था ये। क्योंकि कन्फ्यूज पता नहीं क्या दिमाग में बैठा होता कि इस पर छोटा सा वर्ड है, ये भी कन्फ्यूज करता था। उससे मुझे आज तक फिर यही वर्ड याद आता है और मुझे सबसे आसान इसी तरीके से लगता है। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर आपसे किस तरह से पैटर्न पूछा जाए कि वी एट ऑरेंज जस्ट क्विकली लिखा हुआ है कि हम खाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है क्विकली। हमने मतलब जल्दी से ऑरेंज खाए, संतरे खाए, हमने जल्दी से संतरे खाए। तो अब इसका आपको स्ट्रक्चर बनाता आना है। एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता ही है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, कर्ता। फिर वर्ब क्या, हमारे ईट, हमने खाई, एट सेकंड फॉर्म, खाई। ऑरेंजेस क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गया जो हमने खाया, जो कर्ता वी ने खाया, वो सब्जेक्ट। तो फिर क्या, एस बी ओ, एस बी ओ। अब ये क्या है क्विकली, ये है एडवर्ब। मैंने आपको एडवर्ब, अच्छा वो वीडियो वाली दूसरी है वो, क्विकली, क्विकली, डेली, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये एल वाई वाले, मोस्टली एल वाई वाले वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब में जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एस बी ओ ए मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब। अब जिसने ये सब्जेक्ट वर्ब, ये शॉर्ट फॉर्म जिसको पता है वो इसको पहचान सकता है, अदरवाइज किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या दे दिया है। जिन्हें नहीं पता है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की शॉर्ट फॉर्म है, वो तो कंफ्यूज होकर रह जाएगा कि ये रीजनिंग सा या ट्रिक सा वर्ड क्या दे दिया, इसे ए बी सी डी लिख कर कैसे रीजनिंग में निकाला जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे। नेट का क्वेश्चन भी है इस तरह के, ये जो नेट वाले जो हाई लेवल के होते हैं उनमें तो आता ही है, शॉर्ट में ही पूछ लिया जाता है ये। अब देखिए, द क्लास टुक ए टेस्ट, द पैटर्न बताना है इसका। तो द क्लास क्या हो गया हमारा इसका जो है सब्जेक्ट है, क्लास का है हमारा सब्जेक्ट, हमारा कर्ता। और ये टुक लेना होता है, ए टेस्ट, एक टेस्ट, ए टेस्ट एक टेस्ट। तो ये तो सीधा सा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। सेम क्वेश्चन, द स्काई ग्रू डार्क, स्काई ग्रू डार्क, स्काई जो है डार्क हो गया। तो स्काई सब्जेक्ट है, ग्रू ग्रू होना, डार्क हो गया, डार्क। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अब यहाँ एस बी सी बनेगा। सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट इसका होता है। ये स्काई अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि डार्क होना
कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कोई चीज़ नहीं है जिसे हम खा रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई किताब नहीं है, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। ये डार्क है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है जो कॉम्प्लीमेंट का एक पूरक होता है जो सेंटेंस को पूरा करे। इसका एक ग्रू अगर इतना ही छोड़ दे तो ये पूरा सेंटेंस नहीं होगा। कैसा हो गया? डार्क हो गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट की तरह आएगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? SBC। अब आप खुद देखिए, जब RPSC जैसे में ये इजी है, ये हार्ड नहीं है। RPSC जैसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, वहाँ इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जब ग्रामर के ये करते हैं तो आप इस चीज़ से नहीं बचे। ये क्वेश्चन ईजी ही है। तो अपना जो भी ग्रामर का होता है हर तरीके से, मैं कई तरीके से आपको सेंटेंसेस इसलिए बता रही हूँ कि किस तरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किस तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे। आप तैयार रहिएगा कि हमारे सामने अगर ऐसा आता है तो हम इसको भी कर देंगे। मैं सिर्फ अभी तरीके ही बता रही हूँ, उस पर ट्रिक्स भी बता रही हूँ, पहचानना ही बता रही हूँ, लेकिन मेन क्या है मेरा कि आप पहचान सके क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आप उसको कर पाएँ, समझ पाए कि ये क्या दे दिया, कैसे। भले ही आपको आता है लेकिन हर किसी को नहीं आता, हर कोई नहीं समझ पाता, हर किसी को नहीं पता होता है।